हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट मायरा परवेज और आप देख रहे हैं बॉस योरसेल्फ। आज हमारे साथ मौजूद है हमारी गेस्ट मिस रिदा। उनसे हम बात करेंगे ई कॉमर्स के हवाले से। जी मिस रिदा, कैसे हैं आप? जी मैम मायरा, मैं बिल्कुल ठीक। जी मिस रिदा, तो आजकल बहुत से बच्चे ई कॉमर्स की फील्ड को अपना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि फील्ड उनके लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं? देखिए मैम मायरा, आजकल काफ़ी ज़्यादा बच्चे आपने ठीक कहा कि ई कॉमर्स को प्रेफर कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं बताऊं कि इन फ्यूचर ई कॉमर्स कोर्सेज़ के बाद उनका फ्यूचर क्या होगा, तो मुझे लगता है कि उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। क्योंकि आजकल अगर हम पाकिस्तान में देखें या इंटरनेशनली देखें तो ई कॉमर्स कोर्सेज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ई कॉमर्स का बहुत अच्छा फ्यूचर है। इस बारे में आपके क्या तासुरात है कि घर बैठे खवातीन जो कि फाइनेंशियली हेल्प करना चाहती है उनके लिए कितना बेनिफिशियल है? देखिए, ई कॉमर्स में हम एक चीज़ पे नहीं रहते या एक कोर्स करने, या ये मर्द के लिए या ये औरत के लिए, ये हर किसी के लिए। अब आप देखें तो यहाँ पर ई कॉमर्स के कोर्सेज़ काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट करवा रही हैं। अब हम उसमें से एक कोर्स ही ले लेते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। पहले माना जाता था कि ये लड़कों के लिए, लेकिन आजकल बहुत सी ख़वातीन हैं जो उनसे ई कॉमर्स कोर्स कर रही हैं 2 माह में, और घर बैठे वो जो है ना इनकम जनरेट कर रही हैं। मैं उन लड़कियों को यही राय देना चाहूँगी कि आप लोग घर में जो है ना रहें, आप बाहर निकलें, ई कॉमर्स की बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट ढूंढें, वहाँ से 2 माह का कोर्स करें। फ्रीलांसिंग वगैरह आजकल इतनी चल रही है, आप घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, और उसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस हैं जो आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उन लड़कियों के लिए जो पढ़ के सिर्फ घर में बैठी हैं, उनके लिए वो मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है, ना उनकी फैमिली के लिए कि उनको जस्ट उन्होंने पढ़ा दिया है। क्योंकि आजकल जैसे ही अगर लड़कियों की बात की जाए तो उनके लिए जैसे ही कोई, अगर मैं बात करूं कि रिश्ता आता है तो सबसे पहले ये नहीं पूछा जाता इन्होंने क्या डिग्री की है, सबसे पहले ये पूछा जाता है इन्होंने कौन कौन से कोर्सेज़ किए हैं। तो उन ख़वातीन को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो ई कॉमर्स फील्ड की तरफ जो है ना रुख करें। तो मिस रिदा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया था कि आप ई कॉमर्स बिजनेस की तरफ जाए? मैं मेरा देखें, आजकल सोशल मीडिया पे मैंने पर्सनली, आपने भी देखा होगा, मैंने भी, कि इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा लड़कियां हैं जो बिजनेसेस कर रही हैं। तो हम क्यों नहीं, हम पाकिस्तानी लड़कियां क्यों नहीं? हमारे पास एजुकेशन भी होती है, हमारे पास नॉलेज भी होता है, लेकिन हम मतलब बिज़नेस नहीं कर सकते, हम में कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो आप ई कॉमर्स कोर्सेज़ जब करते हैं, किसी भी फील्ड को लेते हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है उस। जैसे कि मैम मायरा, हमने देखा है हमारे अपने सियालकोट में कहा जाता है कि आपने सियालकोट में रहकर अगर अपना बिज़नेस नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप अपना बिज़नेस स्टैंड कर सकते हैं। ये नहीं कि लड़का लड़की भी आजकल जो अपना बिज़नेस स्टैंड ईज़िली कर सकती है। तो मिस रिदा, बहुत से बच्चे होते हैं जो किस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको बहुत मुश्किलात पेश होती है कि उनको इस चीज़ की समझ नहीं आती कि वो स्टार्ट कहाँ से लें। तो आप क्या समझती है कि उनके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर रहेगा जहाँ से वो स्टार्ट ले सके? देखिए, प्लेटफॉर्म तो बहुत से हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ये रहता है कि जब वो किसी इंस्टीट्यूट का विज़िट कर रहे हैं, वहाँ पर उनको इंक्वायरी डील कर रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं, वो उनको बताएं कि उनके लिए क्या बेस्ट है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, अगर वो मेडिकल पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जाके वो कोर्सेज़ देख के उनको समझ नहीं आती, वो कहते हैं हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कर लेते हैं। लेकिन जिन्होंने मेडिकल आगे कंटिन्यू करना है, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ तो कोई ताल्लुकात ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप जिस इंस्टीट्यूट पर जाते हैं वहाँ पर आपको प्रॉपर जो है इस बारे में आगाह किया जाए कि आपके लिए कौन सी फील्ड बेस्ट है और इन फ्यूचर आपको क्या वो फ़ायदा देगा। मेरा, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि एक बच्चा था, वो एक इंस्टीट्यूट में जाता है, किसी ने उसे बोला कि आप जाके ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करो। वो बच्चा उनकी बात पे लग के ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करने आ गया। लेकिन जब वो बच्चा ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास लेने लगा और वहाँ पर जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टीचर थे उन्होंने देखा कि उस बच्चे को तो बेसिक कंप्यूटर भी नहीं आता, तो मतलब उस बच्चे ने आगे कैसे सीखना था? तो ये बच्चे के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है बात। तो पहले फिर उन्होंने बच्चे को समझाया कि आप पहले ऑफिस मैनेजमेंट करें, फिर उसके बाद जो है आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करें। तो ये होता है कि बेस्ट इंस्टीट्यूट वही होता है जो बच्चे को समझाए कि उसके लिए क्या बेस्ट है, इसलिए कि इन फ्यूचर उसके लिए प्रॉब्लम ना हो।
या जो वो फीस वगैरह दे रहा है वो उसकी वेस्ट ना जाए। तो सबसे बड़ी जो बात है वो उनका टाइम होता है, जी जी बिल्कुल। जो वेस्ट नहीं होना चाहिए लाइफ में। तो मिस रिदा, इन द एंड मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप उन बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहती है जो कि अपना खुद का ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? देखिए मायरा, यहाँ पर मैं किसी को अच्छा या किसी इंस्टीट्यूट को बुरा नहीं कहूँगी। देखिए हम अक्सर जा रहे होते हैं रोड पे, रिक्शे के पीछे लिखा होता है 1 वीक में आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें, 1 वीक में इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखें। 1 वीक में तो बच्चा यही समझता है कि कोर्स क्या है, ठीक है। ठीक है। तो इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ई कॉमर्स फील्ड में जा रहे हैं तो सबसे पहले आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट का इंतखाब करें कि आपके लिए क्या बेस्ट है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है। आप कुछ भी लिखेंगे और आपको उसका पूरा बायोडाटा मिल जाएगा। तो इसलिए जो सबसे बेस्ट है, मैं ये नहीं कि यहाँ पर प्रमोशन कर रही हूँ या पेड प्रमोशन के लिए आई हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लास्ट वीक ही मैंने एक इंस्टीट्यूट विज़िट किया था, कनेडियन बेस्ड वो इंस्टीट्यूट है ई कॉमर्स के लिए। वो एक उनकी ब्रांच जो है वो सियालकोट में कश्मीर रोड पे। आप यकीन मानिए कि मैंने वहाँ पर जैसे ही एंटर हुई हूँ, वहाँ का इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट का, उन्होंने पर्सनली मुझे अपनी लैब दिखाई और उनके जो ट्रेनर्स थे वो इतने क्वालिफाइड थे। उन्होंने मुझे बोला कि आप क्लास भी ले सकती हैं। मैंने रैंडमली ली ना, वहाँ पर मैं अचानक गई थी, और उनका जो मेथड था पढ़ाने का कि वो थ्योरी से ज़्यादा बच्चे को प्रैक्टिकल करवा रहे थे। एक एक बच्चे के पास जो है वो टीचर जा रहा था, जो कि बहुत बड़ी बात है, और उनको थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है, और हर बच्चे के लिए एक अलग सिस्टम उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। और वहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ही फ्रेंडली है, और मैं पर्सनली हर स्टाफ से वहाँ पर मिली थी, पूरा ऑफिस मैंने विज़िट किया था। और इसके अलावा वो और भी काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज दे रही हैं, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस उनका खुद है वहाँ पर। तो वहाँ पर शूट वगैरह अगर आपने किसी भी चीज़ की करवाना है, पर्सनली करवाना है, या किसी जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, होजरी का हो गया, तो वहाँ पर आपको ये भी चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक ही इंस्टीट्यूट में हमें इतना कुछ मिल रहा है, वो भी सियालकोट में, तो मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ी बात है। इतने छोटे शहर में इतना अच्छा इंस्टीट्यूट मिलना बहुत बड़ी बात है। उम्मीद है कि आपको हमारा शो अच्छा लगा होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल बॉस योरसेल्फ ऑफिशियल को। खुदा हाफिज।